इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 2018 में दुनिया भर में फांसी की सज़ाओं में एक साल कबल के मुकाबले में एक तिहाई कमी रिकॉर्ड की गई। लेकिन पाकिस्तान अब भी मौत की सज़ा सुनाने वालों में चोटी के 5 ममालिक में शामिल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया भर में 2018 में 690 अफराद को फांसी दी गई, जबकि 2017 में ये तादाद 993 थी। एमनेस्टी के मुताबिक चीन सजाए मौत सुनाने वाले मुल्कों में सर फहरिस्त है, जहां इम्कान है कि हर साल हज़ारों अफराद को ये सज़ा सुनाई जाती है। चीन के अलावा इस फहरिस्त में शामिल चोटी के 4 मुल्कों में और मुसलमान मालिक शामिल हैं। पाकिस्तान में 2018 के दौरान 250 से ज़ायद अफराद को मौत की सज़ा सुनाई गई, मगर पाकिस्तान में इस सज़ा पर अमल दरामद में नुमायाँ कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में 14 अफराद को मौत की सज़ा दी गई थी, जबकि एक साल पहले ऐसे अफराद की तादाद 60 से ज़्यादा थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि अमेरिका में अदालत के हुक्म पर सज़ाए मौत की तादाद 2017 में 23 से बढ़कर 2018 में 25 हो गई है। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट पर बात करेंगे। रिमल मोहिउद्दीन हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं, जनूबी एशिया के लिए एमनेस्टी की कैंपेनर हैं। रिमल, पाकिस्तान सज़ाए मौत सुनाने वाले मुल्कों में अब जो है चूँकि नुमायाँ रहा है इससे पहले भी, लेकिन इस सज़ा पर अमल दरामद में कमी आई है। क्या नतीजा निकलता है इस पूरे सिलसिले से? क्या ये पाकिस्तान की सज़ाए मौत से मुतालिक अप्रोच में कुछ तब्दीली का इशारा करता है? जी, अस्सलाम वालेकुम असद, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। जो पाकिस्तान में ऑब्वियसली एक अच्छी खबर है कि सज़ाए मौत पे अब कम अमल हो रहा है, लेकिन जो ये एक लापरवाही का वक्त नहीं है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बात करें जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं सज़ाए मौत में पाकिस्तान में। अभी भी हम देखते हैं कि जो कमज़ोर तहकीकात की बुनियाद पे लोगों को सजाए मौत मिलती है, फोर्स्ड कन्फेशंस की वजह से या फिर झूठी गवाहियों के ऊपर, जिस तरह चीफ जस्टिस आसिफ खोसा साहब ने बहुत इस पे उन्होंने आवाज़ अपनी उठाई है। इसके बुनियाद पे लोगों को अभी भी सजाए मौत दी जा रही है। पर पिछले साल 250 से ज़ायद प्रिजनर्स को उन्होंने सजाए मौत दी है। तो क्योंकि हम कम लोगों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ये प्रॉब्लम ठीक कर दिया है। हालांकि अभी तक अच्छी बात है कि उन्होंने अब ये रिकग्नाइज किया है कि सजाए मौत के अमल करने पे बहुत ज़्यादा नुक्स हैं। तो लेकिन जब तक ये पूरी तरह स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को नहीं एड्रेस करेंगे तो फिर सजाए मौत पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम रहेगी। तो ये जो जुडिशल रिफॉर्म्स की हम देखते हैं जो बात होती है, उसकी कितनी ज़रूरत है? ख़ास तौर पे जब हम एक साइड पे स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो जो लोअर कोर्ट से सज़ाएं दी जाती हैं 70 to 80% जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट आके उनको नलिफाई कर देता है या चेंज कर देता है उनको। जी, ये देखिए, इससे ज़्यादा बड़ा सबूत तो हमारे सामने आ भी नहीं सकता कि जिस तरह जो लोअर कोर्ट्स हैं पाकिस्तान के, वो मतलब कि इस तरह सजाए मौत देते हैं जिस तरह की कोई छोटी बात है कि छोटा सा एक आपको सजा दे रहे हैं। लेकिन जो फिर जब सुप्रीम, और ये इसीलिए होता है क्योंकि लो कोर्ट्स पे ट्रायल कोर्ट्स पे बहुत प्रेशर होता है कि वो जल्दी से केसेस रैप अप करें, जल्दी से सारे सबूत सुने और जल्दी से फिर उनको वो सजाए मौत दे दें। लेकिन द सुप्रीम कोर्ट, the appellate courts cannot be used as a corrective for the flaws in the resource mismanagement of the lower courts. तो ये जो lower courts हैं, जो lower judges जो बैठते हैं lower courts पे, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको भी पूरी तरह ये ट्रेनिंग दी जाए जिससे वो देख सकें कि किस बुनियाद पे, किस बहुत बुलंद बुनियाद पे सबूत को होना पड़ता है जब वो सजाए मौत दें। और एक चीज़ लास्ट पे, अगर हम मौत की सज़ा के हवाले से बात होती है अक्सर कि ये जुराइम रोकने में मदद देती है, कितनी मददगार हो सकती है या होती है मौत की सज़ा? देखिए, ये तो एक बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड एक फैक्ट है अब कि सजाए मौत का कोई इस तरह का कोई मुनफरिद इफेक्ट नहीं होता जुराइम पे। पाकिस्तान के, अगर आपको जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान एक तंजीम है पाकिस्तान में जिन्होंने ये पूरी स्टडी की है कि मर्डर रेट्स में जो पंजाब और सिंध की मर्डर रेट्स के उन्होंने कंपैरिजन किया था, जिससे पता चलता है कि सजाए मौत के होने या ना होने से कोई जुराइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक मिथ है कि सजाए मौत से लोग डर जाते हैं और फिर आगे वो जुर्म नहीं करते। अगर आप दूसरे मुल्कों की भी स्टेटिस्टिक्स देखें, क्राइम स्टेटिस्टिक्स देखें, तो उससे पता चलता है कि सजाए मौत हो या ना हो, उस पर जुराइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो एक मिथ गवर्नमेंट्स अपने लोगों को सुनाती रहती हैं, क्योंकि जो
असल चीज जो जुराइम खत्म करती है, मुझे द इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, वो एक बहुत लंबी और एक बहुत खामोश जंग है जिससे लोग इलेक्शंस नहीं जीत सकते। इसीलिए जब वो लोग सामने सजाए मौत एक आसान, एक इजी फ्री फॉर ऑल सोल्यूशन ले आते हैं, इसीलिए वो एक मिथ ये प्रोपेगेट करते रहते हैं जो एक असल में बिल्कुल झूठ है। रिमल, एक चीज़ ऑन द साइड लाइन्स ऑफ दिस, एक तो पॉलिसिंग के हवाले से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं और उसके साथ साथ हम जब देखते हैं कि फ्लॉड इन्वेस्टिगेशन पे काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं क्योंकि वही आगे जाके लीड करता है कोर्ट्स में जिस तरह के भी डिसीजंस आते हैं। बिल्कुल। उस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, पुलिस जो है पाकिस्तान में ऑब्वियसली इट्स मतलब कि बहुत अंडर रिसोर्स्ड है, उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है और इस तरह फिर फोरेंसिक्स पे कोई इस तरह फोकस नहीं होता जिसकी वजह से फिर वो टॉर्चर पे रिलाई करते हैं। जो अगर पाकिस्तान के जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं वहाँ पे तो जो कन्फेशंस आप पुलिस कस्टडी में देते हो वो तो एडमिसिबल होती हैं कोर्ट में। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो फिर पुलिसिंग को ज़ाहिर है कमज़ोर करेंगी क्योंकि ना आप उनको पूरी तरह उनको रिसोर्सेज दे रहे हैं, ना आप उनको पूरी तरह ट्रेनिंग दे रहे हैं, दे आर डाइवर्टेड ऑल ओवर द कंट्री। तो जब वो ऑब्वियसली एक तरह स्प्रेड्स होते हैं तो वो शॉर्टकट्स तो लेंगे। बहुत शुक्रिया रिमल आपका। रिमल मोहिउद्दीन हमें ज्वाइन कर रही थी और ख़ास तौर पे बात हो रही थी इस वक्त जो कि डेथ पेनल्टी के हवाले से कुछ स्टैटिस्टिक्स सामने आए थे।